हमने दोस्तों पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि एमएस ऑफिस को या एमएस वर्ड को कैसे ओपन करना है और एमएस ऑफिस है क्या। तो पिछली वीडियो के मुताबिक हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो बेसिकली ये है कि एमएस वर्ड को हम यूज़ करेंगे कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने समय की कमी के कारण मैंने एमएस ऑफिस को एमएस वर्ड को ओपन किया हुआ है। एमएस वर्ड में सबसे पहले अगर हम इसको समझे थोड़ा सा तो ये क्या है। बेसिकली एमएस वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर से मेरा मतलब है ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें वर्ड से रिलेटेड काम किया जाता है, जैसे कोई लेटर्स वगैरह टाइप करना। जैसे यहाँ पे मैंने ये बताया है कि एप्लीकेशंस वगैरह हम लिख सकते हैं, लेटर्स वगैरह टाइप कर सकते हैं। बुक वगैरह अगर आप राइट करते हैं तो इसमें बहुत इजीली आप बुक राइट कर सकते हैं। अगर आप लिटरल कोई ग्राफिक्स वगैरह यूज़ करना चाहते हैं, जैसे किसी पेज का डिज़ाइन देना चाहते हैं, किसी बुक का कवर पेज बनाना चाहते हैं, तो ये ऐसी सुविधाएं इसमें हैं। इससे भी बहुत ज़्यादा इसमें टेबल्स वगैरह क्रिएट हो जाते हैं। इसमें आप कोई चार्ट वगैरह बनाना चाहें वो बना सकते हैं, किसी चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहें, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो इसे एडवांस फीचर देती हैं। वर्ड प्रोसेसर की एग्जांपल में अगर हम बात करें तो नोटपैड भी एक वर्ड प्रोसेसर है, या वर्डपैड भी विंडो के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट या हम कह सकते हैं कि हमें फ्री में मिलने वाले पैकेज है। लेकिन नोटपैड या वर्डपैड एक बहुत ही सिंपल राइटिंग के लिए यूज़ में आते हैं। अगर हम कहें कि हमें कोई ग्राफिक्स वगैरह चाहिए या कोई एडवांस फीचर चाहिए तो उसके लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज़ करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास ये मेन्यू बार है। मेन्यू बार के ऊपर मैंने डबल क्लिक किया और ये देखिए यहाँ पे ये बार मेरे पास ओपन होके आ गई। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ऑफिस बटन इसको कहते हैं, ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जो है क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं न्यू फाइल मैं ले लेता हूँ। न्यू फाइल में मेरे पास दोस्तों यहाँ से ये पूछ रहा है कि आप न्यू फाइल में क्या बनाना चाहते हैं। मैं फिलहाल एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहता हूँ तो मैं इसे क्रिएट कर देता हूँ। अगर मैं क्रिएट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक ब्लैंक जो है वो पेज आ जाता है। तो मैंने जैसे यहाँ पे ये एक वर्ड लिखा, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने टाइप करने के बाद सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे हमारे पास ये एक टैब है जिसमें ये मतलब कि कुछ ऑप्शंस आ रही हैं। ये बहुत ही सिंपल ऑप्शंस हैं जिनको हम आमतौर पे यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो हम अपने टेक्स्ट को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए हम शिफ्ट प्लस एरो कीज का भी यूज़ कर सकते हैं, या माउस का लेफ्ट बटन और माउस की मूवमेंट के साथ हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे ये बीच में जो बटन है ये कॉपी का है, और इसका शॉर्टकट अगर हम देखें दोस्तों तो ये हमें दिखा रहा है कि Ctrl+C फॉर कॉपी। हमने कॉपी इसको कर लिया है। कॉपी करने के बाद हम इसको जहाँ चाहे वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने से क्या होगा, इसकी एक डुप्लीकेट फाइल जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो अभी ये कट और कॉपी मेरा डिसेबल है, यहाँ पे मैं पेस्ट करना चाहता हूँ तो मैंने पेस्ट पे क्लिक किया एंड देन माय वर्ड्स आर पेस्टेड हियर। तो इसके बाद मैं इसको और पेस्ट करना चाहता हूँ। पेस्ट हम कितनी बार भी कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर हम देखें तो इसमें कट की एक ऑप्शन है। उससे पहले हमें कोई वर्ड हमारा जो है, हमारी लाइन को हमने सेलेक्ट किया और उसके बाद हम उसको कट कर सकते हैं। कट की ऑप्शन हमें शॉर्टकट में अगर हम देखें तो Ctrl+X से हमें कट की ऑप्शन मिलती है, Ctrl+X से। तो इस तरीके से हम दोस्तों कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एक यहाँ पे हमें ये छोटा सा बटन दिखाई दे रहा है, इसका नाम है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का यूज अभी हम इस फॉर्मेट बार के बाद करते हैं। ये दूसरा टैब है हमारे पास फॉन्ट का। फॉन्ट दोस्तों एक ऐसी चीज है जो मतलब कि हमारे टेक्स्ट का जो स्टाइल है, जो उसकी लुकिंग है, उसको इफेक्ट करता है। हम उसकी लुक बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, जैसे उसका साइज हो गया, कलर हो गया,
उसका फॉन्ट का टाइप हो गया। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे मैंने इसमें से ये कुछ वर्ड्स जो मैंने सिलेक्ट कर लिए, और सबसे पहले मैं इसका फॉन्ट स्टाइल जो है वो चेंज करना चाहता हूँ। तो देखिए, जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास बहुत तरीके के फॉन्ट आते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये वाला फॉन्ट चूज किया, आप कोई भी चूज कर सकते हैं। तो देखिए, मेरा ये जो वर्ड का जो मैंने लिखा था वो बड़ी आसानी से चेंज हो गया। साइज हम यहाँ से इसका इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। हम इसका साइज यहाँ से भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ये हमारी इच्छा है। इसको हम करते हैं, और इसके बाद हम इसको बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड ये ऑलरेडी है। इटैलिक करना है तो ये टेढ़े हो जाएंगे। अंडरलाइन करना है तो नीचे हम लाइन लगा सकते हैं। और इसके बाद स्ट्राइक थ्रू होता है दोस्तों। अगर हम अपने डिजिटल डॉक्यूमेंट में अगर हम कोई कटिंग शो करना चाहते हैं, बीच में एक लाइन लगाना चाहते हैं, तो ये बड़ा ही इजी टूल है। और इससे नेक्स्ट आता है हमारे पास, आपने ये केमिस्ट्री वगैरह में ये देखा होगा, केमिस्ट्री के जो रूल्स होते हैं उसको अगर हम लिखना चाहें तो बड़ा ही इजी मेथड है। जैसे मैंने 2 को सिलेक्ट किया, इसको मैं ऊपर ले जाना चाहता हूं तो यहाँ पे यूज करेंगे सुपरस्क्रिप्ट किया और ये ऊपर चला गया। अगर मैं इसको बेस में करना चाहता हूं तो सबस्क्रिप्ट। तो इस तरीके से हम इसको बड़े ही आसानी से मैनेज कर सकते हैं। और उसके बाद है दोस्तों, अगर हम इसको लोअर या अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें ये शॉर्टकट दिया हुआ है। यहाँ पे हम सीधा जाएंगे, सबसे पहले सेंटेंस केस, जैसा कि हमने लिखा हुआ है। लोअर केस सभी के सभी जो है हमारे वर्ड्स या सभी कैरेक्टर जो हैं वो लोअर लेटर में आ जाएंगे। अपर केस से हमारे सभी जो हमारे जितने भी लेटर्स हैं वो सभी के सभी अपर केस में आ जाएंगे। और इसके बाद अगर हम कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड कर देंगे तो सभी जो मेरे वर्ड हैं उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में आएगा। और इसके बाद है टॉगल। टॉगल में क्या होता है, फर्स्ट जो लेटर है वो स्मॉल होता है, बाकी सारे अपर में होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये समझ में आ गया तो इसके बाद हमारे पास है यहाँ पे ये हाईलाइट टूल। हाईलाइट का मतलब है कोई भी हमारा डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट लग रहा है हमको, कोई वर्ड इंपॉर्टेंट है तो हम उसे बड़ी इजीली, ये हाईलाइटर पेन है, हम इसको यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे कहीं भी इसको ऐसे लगाएंगे तो वो जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। जिस तरह हम आमतौर पे अपनी कॉपीज पे करते हैं उसी प्रकार से हम इस पे भी कर सकते हैं। इसको हटाने के लिए दोबारा हम यहाँ से हम नो कलर कर देंगे, इसको सिलेक्ट करते हैं। देखिए ये नो कलर, बड़ी आसानी से इसको हम ऐसे कर देंगे। और इसके बाद है दोस्तों, पेन को मैं यहीं पे रख देता हूं। और उसके बाद हमारे पास है फॉन्ट का कलर। फॉन्ट का कलर अगर हम चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैंने इतना एरिया सिलेक्ट किया, इतने फॉन्ट को सिलेक्ट किया और उसके बाद मैं कलर्स में जाऊंगा और यहाँ से मैं कलर्स जो है, जो भी हमें कलर चाहिए वो मैं चूज कर लेता हूँ। बड़ी आसानी से यहाँ से हम कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद एक हमारी ऑप्शन ये रह गई थी और इसमें एक ऑप्शन ये था। अब मान लीजिए हमें ये जो स्टाइल है, ये जो कलर है, ये बहुत अच्छा लगा, मैं चाहता हूं कि पूरे डॉक्यूमेंट में ऐसा ही होना चाहिए। तो इसका बड़ा इजी मेथड दिया है इन्होंने। यहाँ पे हम फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं पूरे के ऊपर इसको ऐसे लगा देता हूँ। अगर आप देखें तो देखिए ये किस प्रकार से बिल्कुल वही हो गया जो हमें पसंद था। इसी तरह अगर हमें फॉर्मेट किया हुआ पूरा मटेरियल जो है क्लियर करना चाहते हैं, हमें फॉर्मेट नहीं चाहिए, तो हम सीधा है फॉर्मेट क्लियर कर सकते हैं। क्लियर फॉर्मेटिंग के जरिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड देन हमारी जो जितनी भी फॉर्मेटिंग थी, जो भी हमने यहाँ पे इस बार को, इस टैब को यूज करके किया था, वो सभी का सभी जो है वो क्लियर हो गया। अब हमारा डॉक्यूमेंट बिल्कुल नेचुरल और जैसे पहले था वैसा ही हो गया है। इसके बाद दोस्तों इसकी टैब में अगर हम देखें तो कुछ ऑप्शंस और भी हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो है इसमें ऑप्शंस तो वही हैं जो हम वहाँ पे करके आए हैं,
जैसे फॉन्ट चेंज करना, यहाँ पे फॉन्ट का स्टाइल बदलना, यहाँ पे फॉन्ट का कलर चेंज करना, यहाँ पे अंडरलाइन करना। अंडरलाइन का स्टाइल दोस्तों हम इसमें जरूर बदल सकते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे हम अंडरलाइन अगर करना चाहें तो उसको स्टाइल भी दे सकते हैं लाइन को, लेकिन यहाँ से। और स्ट्राइक थ्रू के अलावा हमने अभी सिंगल किया था, जैसे सिंगल लाइन लग गई थी ऐसे स्ट्राइक थ्रू में, लेकिन इसके अलावा भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे डबल स्ट्राइक थ्रू है, सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट हमने किया था अभी, शेडो वगैरह देना चाहें, आउटलाइन बनाना चाहें, एम्बॉसेस करना चाहते हैं, तो ये काफ़ी इफेक्ट्स हैं जिनको अगर हम यूज़ करना चाहें तो हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आप करके देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान और बहुत ही इफेक्टिव टूल्स हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छा समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा पैराग्राफ टूल है, इसको हम अगली क्लास में करते हैं, अगले वीडियोस में करते हैं। तो तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद और